जो हमारे जितने भी 9 आपके बच्चे हैं ये टॉपिक, ठीक है, 9 टॉपिक्स में से आपके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 40 मार्क्स का आपका जो है वो फाइनल होगा। ईच क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का होगा। कम मार्क्स का कम क्वेश्चन होंगे क्योंकि मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो 40 मार्क्स का आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो आप लिखेंगे वही आपके मार्क्स आएंगे। आप लोगों को पहले पता है मिट्टी चेकिंग का। अगर हम पहले नोट्स देखें मैनेजमेंट ऑफ डेयरी बुल, तो इसके अंदर आपसे बुल मैनेजमेंट पूछी जा सकती है कि आप क्या फीडिंग मैनेजमेंट करते हैं। बैलेंस राशन देते हैं, गुड क्वालिटी लगी और ये देते हैं, गुड वेट देते हैं, ज़्यादा गुड फ्रेश भी होना चाहिए, जानवर ओवर फैटी नहीं होना चाहिए। लैक्टेटिंग काउ वाला राशन आप जानवर को नहीं देते हैं। जनरल मैनेजमेंट के पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि ब्रीडिंग एज जो है वो एनिमल की क्या होती है, साहिवाल की क्या होती है, नंबर ऑफ सर्विसेज जो है वो 2 पर वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैच्योर बुल है तो 4 सर्विसेज से ज़्यादा पर वीक नहीं होनी चाहिए। ये आपसे जनरल मैनेजमेंट के पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। जी, बुल फीडिंग मैनेजमेंट पहले बताइए। अब ये आपको जनरल मैनेजमेंट ऑफ बुल, ये 2 स्लाइडें इसके अंदर आ जाएंगी कि बुल के लिए 50 to 60 काज होती है, 30 काज पर बुल ड्यूरिंग हैवी ब्रीडिंग सीजन। एनिमल को जो है 6 मंथ की एज पे आप जो है वो मिल्क फैला देते हैं। तो ये आपका जो है वो छोटा सा मैनेजमेंट का हाउसिंग मैनेजमेंट पे आ जाते हैं हम। डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन होती है जो शेड आप बनाते हैं। टाइप ऑफ हाउसिंग आपसे पूछी जा सकती है, कितनी टाइप ऑफ हाउसिंग। लूज हाउसिंग सिस्टम है जिधर जानवरों को आप जो है वो खुला छोड़ते हैं। टाई अप हाउसिंग सिस्टम है जिसके अंदर जानवरों का आप बांध के रखते हैं। फ्री स्टाइल बार में जैसे आपको ट्रेड शेड्स देते हैं अच्छे हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है डिफरेंट क्लासेस ऑफ डेयरी एनिमल्स की आपसे पूछी जा सकती है। फीडिंग एंड वाटरिंग स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है आपको पता होनी चाहिए। फ्री स्टाइल बार का स्केच आपसे पूछा जा सकता है। स्केच बनाएंगे, साथ ये स्केच के अंदर चाहे दे दें चाहे स्केच के बाद ऐसे लिख लें जैसे ये लिखे हुए हैं। आपने जो है डिफरेंट मेजरमेंट्स लिखी होगी। स्केच बनाना सिखाया था सर ने बुक पे लिखवाया था तो बनवाया बड़ा मशहूर सवाल, व्हाट आर 5 फ्रीडम्स। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, थर्स्ट, फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, पेन, इंजरी एंड डिजीज। 5 जो है 5 फ्रीडम्स टू एक्सप्रेस दोनों में 5 फ्रीडम्स पूछी जा सकती है क्या है। सर सीक्रेट क्या गुड फीडिंग मैनेजमेंट रूल्स हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। फीडिंग फेजेस आपसे पूछे जा सकते हैं।
फीडिंग फेजेस बताएंगे, आगे उनकी डेज लिखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि किस फीडिंग फेज में कितने परसेंट गोर्जिस देते हैं, कितने परसेंट कॉन्सेंट्रेट देते हैं, ठीक है। अर्ली लैक्टेशन, पीक, DMI, मिड एंड लेट लैक्टेशन, ये सारे फीडिंग फेजेस आपका। ये इसके अंदर आपको आगे जाके मिल जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन 4 to 6 वीक्स पे आती है, 9 to 11 वीक्स पे जो है वो DMI लैग आती है। ऐसी बातें जो क्लास में हमने बहुत ज़्यादा बार डिस्कस की हैं, जैसे आप ये आपके सामने पीक मिल्क प्रोडक्शन है, हम बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फैट क्यों देते हैं अर्ली लैक्टेशन में, इसकी क्या वजूहत है? What are determinants of reproductive efficiency? What are reasons of low productivity? Determinants of reproductive efficiency, reasons of low productivity. What are stages of reproduction followed by parturition? What are targets of reproductive management? What are targets of reproductive management? इसमें से कोई सी एक टारगेट आपसे पूछा है? What are standards to evaluate reproductive performance? What are measures of reproductive efficiency? What are 4 different types of cow comfort? कौन है जो सब ऐसे आता है? ये थोड़ी बड़ा है। ये कौन है आपके साथ जो अच्छा कुकिंग देगा? फातिमा ज्ञानी वही है ना ये? काउ कंफर्ट 4 किस्म की है। बॉस इंडिकस जो है क्यों ये हीट टॉलरेंट जो है क्यों ज़्यादा है बॉस इंडिकस? आपसे पूछी जा सकती है इसकी क्या रीज़न है? बफलो में क्यों हीट से स्ट्रेस होता है ज़्यादा? उसकी क्या रीज़न है?
स्वेट ग्लैंड सर, इसका कितने लाइन में जवाब होना चाहिए? क्या सारी स्लाइड नहीं, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है कौन सा? तो इसमें ज़्यादा देखें, इसमें वो स्वेट ग्लैंड में होता है। हाँ, बफलो के 3 ही पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है वो 3 पॉइंट। थर्मोन्यूट्रल जोन क्या होता है? आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए कि आपकी हॉस्टल फ्रीजियन जो है उसका थर्मोन्यूट्रल जोन क्या है। What is temperature humidity index? What are different size of heat stress? बाकी ये बताओ कि कंसेप्शन रेट जो है वो कितने परसेंट डिक्रीज हो जाता है हीट स्ट्रेस से। मिल्क प्रोडक्शन जो है 10 से 25% ड्रॉप हो जाती है हीट स्ट्रेस से। 15% कंसेप्शन रेट कम हो जाता है। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। वेंटिलेशन कितनी होनी चाहिए फार्म पे? 8 से 10 किलोमीटर पर आवर। क्या फीडिंग मैनेजमेंट करनी चाहिए जो एनिमल हीट स्ट्रेस के अंदर हो? क्या उसकी राशन एडजस्टमेंट करनी चाहिए? की फीडिंग मैनेजमेंट एंड राशन मैनेजमेंट ऑफ एनिमल अंडर हीट स्ट्रेस। बाकी वाटर इंटेक का बताओ कि 20 से 50% बढ़ जाती है वाटर इंटेक जब हीट स्ट्रेस के अंदर। फार्म मैकेनाइजेशन के एरियाज के हैं, किन किन एरियाज में फार्म मैकेनाइजेशन की जाती है? ये जो मशीनें आपको बताई थी ना, इनके आपको बस यूज़ आना चाहिए। इसका यूज़ आपसे सवाल या इसका नाम दे दिया जाएगा सीड ड्रिल और उसका यूज़, या फिर ये पूछा जाएगा कि फार्म मैकेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट मशीन जो इस्तेमाल होती हैं उनके क्या नाम है। मिल्किंग पार्लर के टाइप्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्किंग पार्लर? टेंडम, हैरिंगबोन, पैरेलल, रोटरी। मिल्किंग मशीन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? वैक्यूम पंप है, वैक्यूम लाइन, रेगुलेटर, क्लस्टर, मिल्क लाइन, मिल्क पंप, कूलर, बर्फ टैंक, वाश लाइन। What are different components of biosecurity? इसलिए पूछा भी था मैंने सवाल। कितने दिन के लिए जानवर को क्वारंटाइन पे रखा जाता है? पता होना चाहिए आपको। 15 दिन के लिए। Components of farm biosecurity. Components of biosecurity. केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स और सैनिटाइजर्स के नाम आने चाहिए आपको जो फार्म पे इस्तेमाल होंगे। मोहम्मद अस्सलाम। केमिकल डिसइंफेक्टेंट एंड सैनिटाइजर्स के नाम आने चाहिए। कितना जानवर वेस्ट प्रोड्यूस करता है? कल मैंने किसी ने नहीं बताया, एक बच्चे ने भी नहीं। मेरे ख्याल में मैंने कोई 50 से पूछा होगा कि जानवर कितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है। What are different systems
सिस्टम्स ऑफ मैन्योर हैंडलिंग, ये भी बहुत से पूछा है। मैन्योर पिट की क्या स्पेस रिक्वायर्ड होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये भी किसी से पूछा था कि मिक्स यूरिन और फीसिस के अंदर कितना परसेंट मॉइस्चर होता है, 85% मॉइस्चर होता है। चेंज इन मिल्क कंपोजिशन ड्यू टू मैस्टाइटिस, ज़्यादा सवाल हो गए हैं। चेंज इन मिल्क कंपोजिशन ड्यू टू मैस्टाइटिस, ये तो मैंने रोज़ाना से पूछा था। टेस्टिंग फॉर मैस्टाइटिस आपसे पूछा था, कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। जिसका मुझे जो क्लास में ट्राई करता था ना, मुझे ये पता था, आपकी क्लास में नहीं था। मैंने पढ़ा है उसमें एपिडेमियोलॉजी में। हाँ, जिसका मुझे पता था कि ये क्लास में बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, वैसे कि ऐसा सवाल मुझे जिसको ना आए उससे मैं पूछा था इसको अक्सर मैं प्रैक्टिस टेस्ट क्या होता है, और मेरा एक्सपीरियंस सही रहा है कि मैंने जिससे भी पूछा उसको नहीं आया। सर हमसे पूछ रहे थे सर आसान बात है, हमारे 10 नंबर आ गए। इसका मतलब है कि जो क्लास में आता है उसको मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं। What should be milking technique in the farm? मिल्किंग गार्डर जिसने गलत लिखा है ना, जिसने इसके अंदर एक लफ्ज की भी है फिर किया, उसका पूरा सवाल काटा करूंगा मैं। कोई कम अज कम यहाँ मेरी गवाही देंगे, कोई 5-6 बंदे शायद दें कि मिल्किंग गार्डर की बात मैंने कम अज कम कोई 10 बार इस पूरे हमारे डेयरी प्रोडक्शन की कोर्स में मिल्किंग गार्डर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, वैसे पूछा गया है। पार्लर की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, पार्लर की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं। आखिर में कीपिंग हर्ड हेल्दी के 4 असूल कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। What are 4 different